न्यूज नेशन। तो न्यूज स्टेट की महा कवरेज जारी है। ग्राउंड जीरो पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, एक एक पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। इसी बीच सीधा रुख करेंगे संवाददाता अमित चौधरी की तरफ। अमित, गौतम बुद्ध नगर में अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो फिलहाल क्या स्थिति, क्या हालात? देखिए, गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए तो जो देहात का इलाका है वहां पर वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा है, 38-39%। खुर्जा, जेवर, दादरी अगर इन इलाकों की बात करें, लेकिन शहरी अगर वोटर की बात करें तो वो अभी आंकड़ा काफी कम है, 32% के आसपास है। लेकिन ओवरऑल अगर अभी तक के 1 बजे तक का जो पोलिंग बूथ का आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 36% के आसपास जो मतदान है वो 1 बजे तक हो चुका है। अब क्योंकि दोपहर का वक्त है, धूप काफी तेज है, तो जो पोलिंग बूथ है वो थोड़े खाली जरूर नजर आ रहे हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, सेक्टर 22 में मौजूद हूं। यहाँ पर ये गांधी स्मारक स्कूल है और यहाँ 7 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ये जो कुछ लोग आपको खड़े दिख रहे होंगे, ये वोट देने के बाद यहाँ से जा रहे थे तो हमने बातचीत करने के लिए इनको रोका है। लेकिन पोलिंग बूथ पर आप देखेंगे जो लोग हैं वो फिलहाल नहीं है। गर्मी होने की वजह से माना जा रहा है कि अब थोड़ा सा जो पोलिंग है वो धीमा चलेगा। जैसे ही शाम को धूप थोड़ी कम होगी, हल्की होगी, उसके बाद हो सकता है जो परसेंटेज है वो बढ़े, लोगों की भीड़ दिखाई दे। आप काफी समय से यहाँ हर बार चुनाव में रहते हैं, जितनी भीड़ इस बार है इतनी क्या स्थिति रहती है? इस बार सबसे कम स्थिति है। देखो, भीड़ बहुत ही ना बराबर है। पहले हमेशा 60 से 65% कम से कम वोटिंग होती थी, अब तो अभी तक 32% हुई है। तो लग रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंट जो है कम रहेगा। क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों को लेकर चुनाव वोट डाल रहे हैं आप? मेरा वोट राष्ट्रहित पे जा रहा है। कुछ महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी इस धूप में वोट डालने के लिए आए हैं। धूप लग रही होगी, गर्मी, फिर भी वोट डालने आए हो। क्या मुद्दे हैं आपके? वोट डालने आए। किसको वोट दिया है, क्या सोच रहे हैं, कैसी सरकार है? मोदी की सरकार बने। आप क्या कहेंगे? आप भी वोट डालने के लिए आए? मोदी रहेगा। देखिए, ये अपने बच्चों को इतनी गर्मी में लेकर आए हैं, यहाँ बच्चा साथ में है और बच्चे के साथ में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आप किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? हम तो बस यही चाहते हैं कि सरकार जो है वर्तमान में वही भविष्य में रहे और आने वाले इन फ्यूचर्स में भी यही सरकार हमारी होनी चाहिए। हम 400 पार के आंकड़े को लेकर चल रहे हैं और सिर्फ मोदी जी एंड योगी जी। क्या और बदलाव होना चाहिए, क्या चाहते हैं, क्या चीजें और बदलने के लिए तो मोदी जी ने बहुत कुछ बदला है और आगे भी वो बहुत अच्छा करेंगे। अगर जब हम उनका साथ देंगे तभी तो वो सब कुछ अच्छा बदला जाएगा और हमें उनको बहुत सपोर्ट करना चाहिए, मोदी जी को। टोटल 400 पार आंकड़ा। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं, अपनी अपनी राय यहाँ पर रख रहे हैं। इस तरह की भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर 7 के आसपास जो पोलिंग बूथ है वो बनाए गए हैं और इस पोलिंग बूथ की अगर बात की जाए तो तकरीबन 8000 के आसपास वोटर हैं और हर बार जो मतदान यहाँ पे होता है 58%, 60% के आसपास इस पोलिंग बूथ पर मतदान होता है। लेकिन 1 बजे तक के आंकड़े की बात की जाए तो 32% यहाँ पर हुआ है। इसी तरीके की अलग अलग जगह की तस्वीर है। खासतौर पर अगर शहरी इलाकों की बात की जाए, इस पोलिंग बूथ के पास में चौड़ा, रघुनाथपुर गांव, सेक्टर 22 तमाम इलाके पड़ते हैं, तो वो सभी लोग यहाँ वोट डालने के लिए आते हैं। अलग अलग इलाकों की बात करें तो खासतौर पर शहरी जो वोटर हैं उन पोलिंग बूथ पर थोड़ा सा भीड़ कम जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और जिस तरीके से पिछली बार 60% के आसपास लोकसभा चुनाव में मतदान हुआ था, तो माना जा रहा है इस बार 60% तक पहुंच सकता है। लेकिन अब दोपहर बाद की जो तस्वीर होगी वो इस बात को स्पष्ट कर पाएगी कि कितने फीसदी मतदान होगा। जो वोटर्स हैं वो अपने मुद्दों को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही अलग अलग लोगों से हमने बात की, कोई रोजगार के मुद्दे को लेकर बात कर रहा है, कोई राष्ट्रहित के मुद्दे को लेकर बात कर रहा है। तो तमाम वोटर्स निकल जरूर रहे हैं। जागरूक अभियान भी प्रशासन की तरफ से चलाया गया था। सुरक्षा की बात की जाए तो तमाम पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ 15,000 के आसपास जो पुलिसकर्मी है सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी के अलावा तमाम जो अधिकारी हैं वो फील्ड में हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी तरीके की भी गड़बड़ी ना हो। हालांकि इक्का दुक्का जगह ईवीएम खराब होने की या वोटिंग रुकने की खबरें जरूर आई थी 20 मिनट या 25 मिनट तक, कहीं लंच करने को लेकर कर्मचारियों के या कहीं खराबी के चलते उस चीज को भी अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां जाकर दोबारा से वोटिंग को शुरू कराया गया है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से गौतम बुद्ध नगर में मतदान जो है आप लगातार नजर बनाए रखिए पूरे मतदान पर और अब सीधे लेकर चलते हैं आपको मेरठ, जहां से अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, क्या उत्सुकता नजर आ रही है मतदान के लिए लोगों में और क्या इस वक्त तस्वीर है? देखिए, मैं गंगानगर के एक बूथ पे हूं और मेरे साथ सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, 2 यंग वोटर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया है। अपना क्या नाम है आपका? दिव्याक्षी चोपड़ा। दिव्याक्षी, पहली बार आपने आज वोट किया है, क्या मन में था?
मतलब मेरा तो ये था कि इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है इफ यू आर 18 अबव, तो आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए एंड यू शुड डेफिनेटली कंट्रीब्यूट, अपना आपको वोट देके कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट बनेगी वो आप ही के फेवर में काम करेगी। मतलब कुछ मुद्दे थे कि इन मुद्दों पर जो सरकार आए वो ये काम करे। हाँ, मतलब जो अभी हमारी एक ऑलरेडी पावर में गवर्नमेंट है, आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड मैंने उन्हीं को मतलब सपोर्ट करना पसंद करूंगी मैं, क्योंकि हम लोगों को पिछले कुछ टाइम में दिखा है काफी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। काफी डेवलपमेंट भी हुआ है, काफी अच्छी चीजें भी हुई है, यूथ के लिए भी काफी उन्होंने काफी एडवांस चीजें करी है। तो हाँ, मतलब मेरा ये था कि मैंने यूथ को नजर में रखते हुए अपना एक वोट कास्ट किया। आपका क्या नाम है? सोनाक्षी। आप भी सिस्टर हैं? हाँ जी। आपका भी फर्स्ट टाइम वोट? हाँ जी, आज फर्स्ट टाइम। आपके दिमाग में क्या था? कि मतलब अभी जो जैसे चल रहा है अच्छा कर रही है वो गवर्नमेंट, तो मैं चाहती थी कि मैं उसी को वोट करूं। प्लस जितना मतलब डर था फिलहाल इस सिटी में वो कम हो गया है, बिकॉज जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा कर रही है। बस यही। डर किस तरीके का? डर किस तरीके का मतलब अब लेट लाइट निकल सकते हैं। अब पहले पेरेंट्स लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया है, काफी वुमेन हेल्पलाइंस भी बन गई है, तो इसलिए। थैंक यू। तो कुल मिलाकर देखा आपने कि फर्स्ट टाइम वोटर्स थी दोनों, ठीक है बेटा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पूरे मेरठ लोकसभा संसदीय क्षेत्र पर नजर डालें तो मिला जुला हर मतदाता का अपना अपना एक सोच है, जो अब मैं पूरा चाहूंगा पहन करके दिखाएं। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई देगी मतदान केंद्रों पे, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक दोपहरी जिसे कहा जाता है, पूरा ये अब सूरज अपने परचम पर है और इक्का दुक्का, लेकिन ऐसा नहीं है कि बूथ बिल्कुल खाली पड़े हैं, लोग आ रहे हैं। अभिषेक, और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से पिछली बार जो वोटिंग कम थी उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि जाहिर है ये धूप का और गर्मी का असर है, और फिलहाल क्योंकि दोपहर का वक्त है तो उसका असर देखने को मिल रहा है। अब सीधा रुख करेंगे गाजियाबाद का, जहां से हिमांशु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एक बात तो ये कि ये कहा जा रहा था कि प्रत्याशी बदल दिया गया है गाजियाबाद में, तो जाहिर है कि उसका असर हमें देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों की पसंद होती है अपनी अपनी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि ये जो बात है वोटिंग परसेंटेज कम होने की, खासकर जानकार ये कहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जब कम होता है तो उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने पहले फेज की वोटिंग के बाद में पूरी कोशिश की है, बूथ कार्यकर्ताओं तक को भी ये कहा गया है, उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि लोगों को जागरूक किया जाए, उनको पोलिंग बूथ तक लाया जाए। कितना असर देखने को मिल रहा है पोलिंग बूथ पर? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं, जो अब तक का पोलिंग परसेंटेज गाजियाबाद का निकलकर सामने आया है वो 33.94% है, जो पहले से बेहतर है। और ये माना जा रहा है कि इस बार शायद गाजियाबाद 60% पार कर दे, यानी फर्स्ट डिवीजन में शामिल हो जाए। तमाम स्वीप कार्यक्रम यहाँ पर चलाए गए, शपथ लोगों को दिलाई गई कि घर से निकलें और वोट डालें। बीएलओ यहाँ आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, लगातार जो लोग आते हैं उनको अपडेट करते हैं और ये बताने के लिए कि किस बूथ पर उनकी वोट है। और अभी आप देखेंगे ठीक दोपहरी का समय है, बावजूद उसके जो कतार है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवाएं हैं, वो सब निकलकर इस बार गाजियाबाद में सामने आ रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। और ये एक बेहद पोश इलाके का पोलिंग बूथ है गाजियाबाद का, जैनवती, और यहीं पर अतुल गर्ग ने भी अपना वोट कास्ट किया था, जो बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। और तस्वीरें आप देखेंगे, यहां पर गर्मी जरूर लग रही है, जो पर्चियां लेकर आए उससे ही अपना हैंड फैन उसको बनाकर हवा करते हुए आपको महिलाएं दिखाई दी जाएंगी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी है। बावजूद उसके जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें अपना वोट डालने के लिए लोग इस बार जागरूक दिखाई दे रहे हैं पहले से। अगर मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊं तो 1967 के अंदर 70% अब तक का रिकॉर्ड मतदान था ये गाजियाबाद के अंदर जो हुआ था। इसके बाद से अगर आंकड़े बताएं, 71 के अंदर 65 हो गया, 77 में 68, 80 के अंदर 58%, और तब से लगातार ये परसेंटेज लगातार गिरता चला गया। 90 अगर 1 की बात करें 51 रहा, 96 की 46%, 98 की 50%, 99 की 46, और 2004 की बात करें तो 48 और 2009 में 45। इसके बाद अगर वीके सिंह की बात करें, जब वीके सिंह चुनाव लड़े थे तब भी 55% और 56% मतदान गाजियाबाद के अंदर रहा है। तो आप लगा सकते हैं पोलिंग परसेंटेज गाजियाबाद का बेहद कम रहा है। हालांकि यहाँ की जो जनता है, कहने के लिए जागरूक जनता है, पढ़ा लिखा सबका बड़ा वर्ग जो समाज यहाँ पर रहता है, दिल्ली से सटा हुआ है। और कहा जाता है दिल्ली से जब जाते हैं यूपी के लिए तो यूपी का गेट जो है वो दिल्ली का यहाँ से ही जाता है, इसी से ही गाजियाबाद से उसकी शुरुआत होती है।
उसके बाद वोटर कितना जागरूक है, शाम 6 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज गाजियाबाद की निकल कर आएगी वो पता चलेगा कि इस बार आंकड़े बढ़ते हैं या घटते हैं। जिस तरह से आपने पूछा कि प्रत्याशी बदलने से कितना प्रभाव पड़ा है, और बिल्कुल इस बार हर बार जनता ये चाह रही थी, जनता के मन में ये था कि उनका लोकल कैंडिडेट हो। तो अतुल गर्ग जो सिटिंग एमएलए हैं शहर विधानसभा से, उनको ही लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। तो उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा वोटिंग पर, यह भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि उससे एक विशेष वर्ग जो ठाकुर या क्षत्रिय समाज हम कहें कि वो जरूर नाराज दिखाई दिया था, और उसका भी असर कितना पड़ेगा ये भी जब 4 जून को नतीजे खुलेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि वीके सिंह भी अपना वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे थे, उनसे भी हमने बातचीत की थी। तो जब उनसे पूछा गया क्या नतीजे रहेंगे, क्या ठाकुर क्षत्रिय समाज है उसमें नाराजगी देखने को मिली, तो उन्होंने भी साफ कहा कि क्षत्रिय समाज के पास वो पहुंचे नहीं है। हाँ, उन्होंने खबर जरूर ये सुनी थी। तो ऐसे में क्षत्रिय समाज किस ओर जाता है ये 4 जून को ही पता चलेगा, और आंकड़े जो निकलकर सामने आएंगे। गाजियाबाद के तो ये कहा जाता है गाजियाबाद भाजपा का गढ़ है। सिर्फ 2004 के अंदर भाजपा को यहां पर हार मिली थी। उससे पहले रमेश चंद्र तोमर लगातार 4 बार यहां से सांसद रहे थे गाजियाबाद से, और उसके बाद 2009 के अंदर राजनाथ सिंह यहां से सांसद बने। 2009 के बाद 2014 से लेकर 2019 तक यानी 2 बार लगातार जनरल वीके सिंह यहां से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, राज्य मंत्री, और तमाम बड़ी योजनाएं भाजपा ने गाजियाबाद में लाए भी। लेकिन उसके बाद से अगर हम देखें तो कोई जो बदलाव था वो देखने को नहीं मिला था। कैंडिडेट को लेकर लोगों के मन में जरूर ये सवाल उठने लगा था कि क्षेत्रीय यानी उनका क्षेत्रीय कैंडिडेट हो ताकि जिसके पास हो जाकर मिल सके। ये एक भावनाएं पहुंचने लगी। तमाम जो विधायक थे उन्होंने चलिए ठीक है हिमांशु, आप बहुत धन्यवाद आप सभी का। तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए लगातार वोटिंग जारी है।